राजधानी रायपुर का। और आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे आज राजधानी रायपुर में रुके हुए हैं, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहाँ आज वे जगदलपुर के लिए रवाना भी होंगे, क्या कुछ इसमें अपडेट है? इसके साथ ही कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होना है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, आज जो है बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन के कार्यक्रम पहुंच चुके हैं और दोपहर 1:30 बजे यहां से वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। और इस बार का बस्तर ओलंपिक इसलिए भी खास है क्योंकि 700 निर्वासित नक्सलियों ने जो है बस्तर ओलंपिक में हिस्सा किया है, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, सांस्कृतिक रूप से बस्तर को समृद्ध किया जा रहा है नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ, वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है सरकार की। और हर बार बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होकर बस्तर के लोगों का मनोबल जो है बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में आज भी वो शामिल होने पहुंचेंगे। और इसके साथ ही कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत है। 14 से 17 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलना है। लेकिन पहले दिन के विधानसभा सत्र में विजन 2047 पर चर्चा होगी, जिसका बहिष्कार जो विपक्ष करने वाली है। विपक्ष ने साफ तौर से कहा है कि विजन 2047 का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये अमृत काल नहीं है, ये भ्रमित काल है, जिसका नुकसान देश की जनता और प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी का कहना है कि जिस दिन विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ था 14 दिसंबर सन 2000 को, उसी दिन का बहिष्कार करना जनता जनादेश का अपमान करना है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिस तरीके से पहले दिन का नए विधानसभा भवन में जो पहला दिन है उसका बहिष्कार करने जा रही है, और दूसरी ओर बीजेपी इसको जनता जनार्दन से जोड़कर प्रदेश का अपमान बताने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने में लगातार बीजेपी इस तरीके के जो नैरेटिव सेट करती है उसमें लगातार वो सफल होती हुई नजर आती है। और इस बार भी वैसा ही नैरेटिव बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा और एक दिन और जो है विधानसभा के सत्र को बढ़ाया गया है, जिसमें वंदे मातरम पर विशेष रूप से संसद की तर्ज पर विधानसभा में भी चर्चा होगी। वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व में सियासत लगातार देखने को मिल रही है, अब उस पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी चर्चा पहली बार होगी नए विधानसभा भवन में। तो इस बार का जो अंतिम दिन का विधानसभा सत्र है वो बेहद जो है खास रहने वाला है। जी, इस दौरान प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है प्रियांशु? बिल्कुल, विधानसभा में देखिए, विधानसभा में जो पक्ष विपक्ष हैं दोनों अपनी बातें रखती हैं। विपक्ष आरोप लगाती है और पक्ष उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए उसका जवाब भी देते हैं। तो सत्र में विशेष रूप से चर्चाएं होती हैं। एक स्वतंत्र एक प्लेटफॉर्म है मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, जहां पर चर्चा का स्वागत किया जाता है और उसका सवाल जवाब दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हंगामे देखने को मिलते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन बताया कि काफी कुछ खबरें जो सुर्खियों पर हैं। आज सबसे पहले बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर वे आज जगदलपुर जाएंगे, जहां पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल से छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के मंत्री और विधायक जो है काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र कितना हंगामेदार रहता है।